बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। दो बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। खबरें हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक खबर है पाकिस्तान के लिए निहायत ही अच्छी, बहुत अच्छी खबर, और दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। सैलाब की तबाहकारियों से दो चार मईशत का बुरा हाल, और उस पर अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेहत का अदारा है, आलमी अदारा सेहत WHO जिसे हू भी कहते हैं लोग, उसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने, आगे भी उनका नाम है लेकिन काफ़ी मैं उसको शायद प्रोनाउंस सही तरीके से ना कर पाऊँ, कोशिश करता हूँ। डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रियेसस, बहरहाल डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार किया है, आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में एक और आफत, एक और तबाही आने वाली है। और ये आफत या तबाही, ये डिज़ास्टर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये तबाही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये क्यों आ रही है? सैलाब के बाद मुतअद्दिद बीमारियां, जिन्हें हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं या वायरल डिजीज़ कहते हैं, जो भी आप उसको नाम दें, वो बीमारियां अब सैलाब ज़दगान को अपनी लपेट में लेंगी। इसके लिए खबरदार किया है और कहा यह गया है इस इंतबाह में कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में अस्पताल हैं, वो नहीं है, सैलाब में डूबे हुए हैं। लोगों को जो सेहत की सहूलियात हैं वो सही तरीके से फराहम नहीं की जा रही हैं, अद्वियात की कमी है, और सबसे ज़्यादा क्या, मलेरिया, डेंगी, कॉलरा यानी हैज़ा, गैस्ट्रो मैदे की बीमारियां, और इसके साथ साथ जो दीगर जिल्दी बीमारियां हैं उनका पाकिस्तानी अवाम को, जिनकी तादाद 3.25 करोड़ अफराद बताई जाती है, उनको सामना है, और ऐन मुमकिन है ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो जाए। और ये खबरदार किया गया है, और आलमी अदारा सेहत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त सेहत के मैदान में भी मदद की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। और ये भी इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि वो जो 5.5 लाख हामला ख़वातीन हैं, उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये कितना बड़ा डिज़ास्टर एक और आने वाला है। मैं तो तमाम पाकिस्तानियों से, दुनिया में जिस जगह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक ही इल्तमास करूँगा कि अल्लाह से दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें, और अल्लाह से सिद्क़ के दिल से, यकीनन हर इंसान सिद्क़ के दिल से दुआ करता है कि अल्लाह ताला मज़ीद किसी आफत और वबा से पाकिस्तान को बचा कर रखे। पहले ही बहुत ज़्यादा जानी, माली, हर किस्म का नुकसान हो चुका है, और पाकिस्तान एक और क्लेमिटी, एक और आफत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं इसलिए ये ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं, इस काबिल हैं, तो प्लीज़ आपसे यही दरख्वास्त है कि इन इलाकों में आप अद्वियात पहुँचाएँ, मलेरिया की, जो डेंगू के लिए, बुखार के लिए, जिस तरह ये उसको रिपेलेंट्स कहते हैं, ये जो मच्छर से मच्छरदानियाँ या वो जो लोशन होता है, ऑयल होता है, आप लगाएं तो आपके जिस्म पर मच्छर हमलावर नहीं हो सकते। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में किस तरह किया जा सकता है? 3.5-4 करोड़ अफराद तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना जुए शीर लाने से कम नहीं है। बस इसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अदारा सेहत ने हमें इस हवाले से खबरदार कर दिया है। अब जो इंतहाई अच्छी खबर है वो ये है कि माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए सऊदी अरब की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर एक कमाल मेहरबानी की है। और वो मेहरबानी क्या है कि पाकिस्तान ने
जो 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का देना था, यानी सऊदी अरब ने जो 3 अरब डॉलर पाकिस्तानी स्टेट बैंक में रखवाए हुए थे ताकि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें इजाफा हो, उसमें 1 साल की तोसी कर दी है, 1 साल की मुद्दत के लिए। अब इसके पीछे क्या मंतक है, वो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देख रखी है जिसमें मैंने वो 2 जमा 2 बराबर है 5 वाली वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा कि ये 1 साल के लिए सऊदी अरब अपनी इमदाद को क्यों बढ़ा रहे हैं या अपने कर्ज को क्यों मुअख्खर कर रहे हैं, 3 साल के लिए क्यों नहीं कर रहे। तेल आपको मुमकिन है 2 साल की मुअख्खर पेमेंट्स पर दे दें, लेकिन मामला ये है कि 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने ये रकम वापस करना थी। अब 5 दिसंबर 2022 को अब ये जो 3 अरब डॉलर है ये 5 दिसंबर 2023 को वापस करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। गुज़श्ता 11 दिनों से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रुपये की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, और गुज़श्ता रोज़ जब रुपया ये मार्केट क्लोज हुई तो जो डॉलर इंटर बैंक जो डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट था वो 236 रुपये कुछ पैसे था। तो अब इस उम्मीद का इज़हार किया जा सकता है कि अगले रोज़ जब ये मार्केट ओपन होगी तो रुपये पर बोझ कम होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने ये ऐलान किया है। इसके बाद तवक्को ये की मैं तवक्को जो की जा रही है उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि सऊदी अरब इस बात को भी जांच रहा है, देख रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तानी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करता। माजी में बिलवास्ता तौर पर उनकी मुदाखलत होती है, अपनी मनपसंद जो उनकी जमातें हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता। लेकिन सऊदी अरब अब देख रहा है, जांच रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, उसके मुताबिक वो इमदाद करेगा कि क्या सऊदी अरब में ऐसी हुकूमत आएगी जो कसीरुल बुनियाद होगी, एक मुफाहमती कौमी हुकूमत आएगी, या दोबारा कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जिसकी पॉलिसी से सऊदी अरब को इख्तलाफ हो सकता है। ज़ाहिर ये जितने भी ममालिक हों, इस्लामी हों, गैर इस्लामी हों, मगरबी ममालिक हों, ये जितने भी ममालिक होते हैं इनके जो आपस के जो रियासतों के जो ताल्लुकात होते हैं ये मफादात पर मबनी हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है सऊदी अरब को, इसलिए सऊदी अरब पाकिस्तान को इमदाद देता है। लेकिन सऊदी अरब को मालूम है कि सऊदी अरब पर भी जब भी कोई बुरा या मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। यही वजह है इट इज़ क्विड प्रो को कुछ लो कुछ दो, या रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं, 2 तरफा बुनियाद पर यह काम होता है कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। आप मेरी पीठ खुजाएंगे तो मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। ये इसका आसान मैं इसी तरह कर सकता हूँ, आप बात समझ गए होंगे। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि सऊदी अरब के बाद अब UAE भी पाकिस्तान पर ख़ास मेहरबानी करेगा, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। 2, 4, 5 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देख लेंगे कि UAE की तरफ से भी किसी इमदादी पैकेज, कोई अरब 2 अरब डॉलर वाला जो ऐलान सामने आ सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सऊदी अरब अमेरिका का तुफैली है और UAE सऊदी अरब का तुफैली है। जो कुछ अमेरिका कहता है सऊदी अरब करता है, जो कुछ सऊदी अरब कहेगा वो UAE के हुक्मरान करेंगे। बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के डिप्लीटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी और एक बुरी खबर दोनों आपके साथ इकट्ठे शेयर कर दूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।